वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर एकेडमी। आई एम मुख्तियार। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों और साथियों, आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो रीजनिंग में चैप्टर चल रहा था सिटिंग अरेंजमेंट, जिसे हिंदी में बोलते हैं बैठने की व्यवस्था। और आज की क्लास सिटिंग अरेंजमेंट की तीसरी क्लास होने वाली है, जो बड़ी ही जबरदस्त क्लास है। और इस क्लास के जो क्वेश्चन हैं, वो जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन हैं। सारे ही क्वेश्चन बड़े जबरदस्त क्वेश्चन हैं। तो चलते हैं, टाइम को ज्यादा जाया ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन प्लीज चैनल को अभी तक जिसने सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को ऑन कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। ठीक है, चलते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। सात छात्र SYORHTI लगातार पंक्ति में खड़े हैं। अब देखो, पंक्ति में खड़े हैं, और मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था कि जब पंक्ति में खड़े होने वाली बात होती है तो अगर वो चेहरा बताए तो उत्तर दिशा में मानते हैं, अगर नहीं बताए तो उत्तर दिशा में मानते हैं। अगर चेहरा बता दे, जिस दिशा में बता दे, तो हमेशा उस दिशा में उसका चेहरा मानते हैं। बात समझ में आ गई? यानी कि अगर एग्जामिनर क्वेश्चन में हमें चेहरा बता दे उन व्यक्तियों का, उनका चेहरा कौन सी दिशा में है, तो हमें उनका चेहरा उसी दिशा में मानना होगा। लेकिन अगर चेहरा ना बताए तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों और साथियों, आपको याद रखना है, क्वेश्चन जो करना सोल्व करना होगा, उसका सॉल्यूशन वो उनका चेहरा उत्तर दिशा में मानकर सोल्व करना होगा। ठीक है, तो देखिए, आई टी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर खड़ा है। तो व्यक्ति साथ है, आई जो खड़ा है, देखो चेहरा उत्तर दिशा में, टी के बाएं, हमने इसको मान लिया टी, इसका दायां होगा इधर, बायां होगा इधर। आई टी के बाएं दूसरे स्थान पर, तो दूसरे स्थान पर आई खड़ा है, 1 2, ये कौन है? आई। आगे बात समझ में? और वाई के बाईं ओर पांचवा, तो वाई के बाईं ओर पांचवा, आई जो है वो टी के तो बाईं ओर, आई जो है वो टी के बाईं ओर से दूसरा है और वाई के बाईं ओर से पांचवा है। तो यानी ये वाई का पांचवा स्थान आना चाहिए। तो देखिए, देखो y के बाईं ओर से पांचवा, 1 2 3 4 5, y से पांचवा और t के से दूसरा। आगे बात समझ में? और s के दाईं ओर तीसरा है। अब देखिए, दाईं ओर तीसरा है s के, ये व्यक्ति कितने हो गए? 3 ये और 3 ये, 6 व्यक्ति हो, टोटल कितने थे? 7। ये दाईं ओर से तीसरा करना है और s के दाईं ओर तीसरा है। तो देखिए, तीसरा है और तीसरा है किसके? S। अगर मैं S को यहां बैठा दूं, 1 2 3, S के दाएं तीसरा है और S के दाएं तीसरा है। तो R जो है S के दाएं तीसरा है। O R के तत्काल बाएं हैं। R के तत्काल बाएं कौन है? O। देखिए, आगे ना बात समझ में? Y दाएं ओर पर खड़ा है, वाई दाईं ओर पर खड़ा है, ये बात सही है। अब ये बात क्लियर हो गई कि इससे इधर तो कोई व्यक्ति आना है नहीं। 3 ये हो गए और 3 ये हो गए, 6। अब एक व्यक्ति बचा, तो उसे बाएं तरफ बैठा दीजिए। कौन बचा? बताइए कौन बचा? H। H को बैठा दीजिए। देखिए, डायग्राम को समझिए अच्छे से। किसी अगर कोई बात समझ में नहीं आ पा रही तो
प्लीज कमेंट कीजिए, और अगर अच्छे से समझ में आ चुकी है तो नोट डाउन कीजिए। अब इसमें हमें करना क्या है या बताना क्या है? डायग्राम हमने नोट कर ही लिया है, तो फिर इसमें बताना क्या है? तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो हमें क्वेश्चन बताना है, क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चन आज की क्लास में लिखवाए भी नहीं है। क्यों ना लिखवाए? क्योंकि बस आप डायग्राम बनाना सीख जाएं। क्या आप डायग्राम बनाना अगर सीख गए तो क्वेश्चन तो आप बता सकते हो, ठीक है? क्वेश्चन तो फिर आप आसानी से बता सकते हो। जैसे कि मैं आपके सामने अब क्वेश्चन ही पूछ रहा हूं, बताइए टी के पड़ोसी कौन कौन है? तो टी के पड़ोसी हैं एस और ओ, एस और ओ टी के पड़ोसी हैं। बताइए ओ के तुरंत दाएं, सॉरी आर के तुरंत दाएं कौन है? तो आर के तुरंत दाएं वाई है। कौन है? वाई है। आर के तुरंत दाएं वाई है। क्लियर? अगला क्वेश्चन अगर मैं और भी पूछूं, बताइए एच के दाएं तरफ कितने व्यक्ति खड़े हैं? एच के दाएं तरफ कितने व्यक्ति खड़े हैं? तो एच बाएं छोर पर है, टोटल व्यक्ति 7 हैं। तो एच के दाएं तरफ कितने व्यक्ति खड़े हैं प्रिय विद्यार्थियों? 6। कितने खड़े हैं? 6 व्यक्ति खड़े हैं। क्लियर? जल्दी करिए, क्वेश्चन साफ समझ रहा ना आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 करिए जल्दी सोल्व। क्वेश्चन नंबर 14 सोल्व कीजिए। पहले आप क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। पहले आप क्वेश्चन को लिखिए, उसके बाद सोल्व कराता हूं। पहले क्वेश्चन नोटबुक में नोट कीजिए। चलो कर लिया होगा, लिख लिया सभी ने क्वेश्चन? तो सोल्व कीजिए। 7 व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी यू वी। कितने व्यक्ति हैं? 7 व्यक्ति हैं। सीधी रेखा में खड़े हैं। चलिए 7 व्यक्ति। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7। क्लियर है? क्यों? लाइन के बिल्कुल बीच में बैठा है। बिल्कुल बीचों बीच कौन बैठा है? क्यों। बात समझ में आ गई? आर क्यू का निकटतम पड़ोसी है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, निकटतम पड़ोसी इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं भी बैठा सकते हो। देखिए मैंने इधर बैठा दिया है, जरूरी नहीं कि इधर ही बैठे, इधर भी बैठ सकता है। ठीक है?
लेकिन मैंने अब यहां बैठा दिया, आगे चेक करते हैं सवाल अगर सही बैठता ठीक है, नहीं तो फिर इधर बैठा लेंगे। क्लियर? केवल तीन यू और आर के बीच में बैठते हैं। देखिए केवल तीन यू और आर के बीच में, इधर तो तीन बैठ नहीं सकते, 1 2 3, तो यू को अगर यहां मान लें, तीन व्यक्ति हो गए। क्लियर? इससे आगे एस यू का तत्काल पड़ोसी है, यू का तत्काल पड़ोसी एस है। प्रिय विद्यार्थियों आ रही है ना बात समझ में? एक सीधा सीधा सेंटेंस है, आपको समझ में आ भी रहा होगा। टी एस के दाईं ओर से चौथे स्थान पर है। टी जो है एस के दाएं इधर चलेंगे, 1 2 3 4, एस के दाएं चौथे स्थान पर है। क्लियर? पी टी से कहीं बाईं ओर है, पी जो है वो टी के कहीं बाईं ओर है। टी ये रहा, टी के बाईं ओर है कौन? पी। देखिए बात सही है, सही है बिल्कुल। अब देखिए बिल्कुल सवाल एकदम सही और सटीक बैठ गया। अगर हम इधर बैठा दे तो ये बात नहीं आ पाता तीसरे पर। क्लियर? अब इसका मतलब ये सही है, एकदम सटीक, अपनी जानकारी जैसी जैसी उसने बोली वैसे वैसे बैठ गया। तो अब एक व्यक्ति बचा, एक सीट खाली बची, उसे बैठा दीजिए। अब वो कौन है? तो आप देखिए वो कौन है? वी है, वी फॉर वे। तो करिए, मैंने आपके सामने डायग्राम बनाकर तैयार कर दिया है, बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर अभी भी किसी भाई या बहन के कोई बात समझ में नहीं आई तो प्लीज कमेंट कीजिए, अभी इसका जवाब देते हैं, दोबारा समझाएंगे। और समझ में आ गया है तो ओके कीजिए, आगे चलते हैं। गर्दा मचा देंगे, गर्दा। यूट्यूब पर इतने धांसू सवाल कोई लेकर नहीं आएगा। जितने में क्वेश्चन आपके सामने एक फ्री कंटेंट में आपको दिया जा रहा है, इतना कंटेंट फ्री में आपको दिया जा रहा है यूट्यूब पर, वरना तो इन सवालों को ऐप पर कराते हैं। किस पर? जो बड़े बड़े चैनल हैं वो ऐसे क्वेश्चनों को, क्योंकि इतना अच्छा लेवल ऐप पर कराते हैं, लेकिन हम आपको फ्री में ही यूट्यूब पर दे रहे हैं। तो जब फ्री में मिल रहा है तो क्यों पैसा खर्च करते हो? आप हमारे साथ जुड़िए और बराबर बहुत अच्छे कंटेंट के साथ फ्री में आप यूट्यूब पर क्लास लीजिए। ठीक है? नोट कर ही लिया होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को नोट कीजिए, उसके बाद मैं कराता हूं आपको, क्योंकि मैं क्वेश्चन को ज्यादा पहले उतरवाने की कोशिश इसलिए करता हूं, जब आप एक बार क्वेश्चन को देखकर काफी में लिखते हो और एक बार जब अच्छे से लिख लेते हो तो क्वेश्चन आधा तो वही समझ में आ जाता है कि हाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और क्या कह रहा है। और जब क्वेश्चन ही समझ में आ जाए तो फिर रखे क्या है, फिर तो आसानी से हो जाएगा, पेन फ्री हो जाएगा। फिर तो क्वेश्चन को समझना ही तो है, क्वेश्चन समझना ही तो है। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो सोल्व तो सभी कर लेते हैं। अगर क्वेश्चन एक बार पढ़ने में समझ में नहीं आया, दोबारा पढ़ने की कोशिश करो, दोबारा पढ़ो, समझ में आएगा। और जब समझ में आ जाए तो क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएगा। चलिए लिखिए पहले।
कर लिया? चलिए, ABCDEFGH फ्लैटों की एक पंक्ति में उत्तर की ओर और दूसरी पंक्ति दक्षिण की ओर है। इसका मतलब अब की बार क्वेश्चन जो है 2 पंक्तियों का है। कितनी पंक्तियों का? 2 पंक्तियों का। इनका चेहरा दक्षिण की ओर और एक पंक्ति है जिनका चेहरा उत्तर की ओर। ये तो बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि सवाल में ही बोला गया है कि फ्लैटों की एक पंक्ति उत्तर की ओर है, दूसरी पंक्ति दक्षिण की ओर है। तो एक व्यक्ति का चेहरा उत्तर की ओर, दूसरी पंक्ति का चेहरा दक्षिण की ओर। जो उत्तर दिशा की ओर हैं, देखिए इससे पहले डी एफ के ठीक विपरीत है, यानी डी और एफ एक दूसरे के आमने सामने है, ठीक विपरीत। ठीक, जो उत्तर की ओर है, अब जो शब्द आ गया, इस जो से ही हमें पहचानना है कि कौन कहां बैठा है। इस जो से हमें यह पहचानना है कि कौन कहां बैठा है, जो उत्तर की ओर है। तो मैंने आपसे पहले ये बात पहली वाली क्लास में आपको समझाया था। आप अगर जिस भाई या बहन ने अभी तक पहली क्लास को नहीं देखा हो सीटिंग अरेंजमेंट की, वो पहली क्लास को अच्छे से समझ लें। मैंने ये बात वहां अच्छे से समझा चुका हूं कि जो वाला शब्द उसके लिए प्रयोग हो जाता है जिस अक्षर के साथ के लगा होता है। किसके साथ? जिसके साथ के लगा। अब एफ के साथ जुड़ रहा है, तो इसका मतलब एफ उत्तर की ओर देख रहा। किस तरफ देख रहा? उत्तर। तो एफ देखना, एफ को हम यहां बैठा दें, ये उत्तर की ओर देख रहा, और एफ और डी एक दूसरे के आमने सामने है। ना तो ए और ना ही सी समान दक्षिण दिशा की ओर है। ना तो ए और ना ही सी समान दक्षिण की ओर है। ना इसका मतलब यह हुआ ए और सी दक्षिण की दिशा में तो ये देखने हैं नहीं। ये कौन सी दिशा में देख रहे हैं? उत्तर दिशा में। कौन सी दिशा में देख रहे हैं? उत्तर दिशा में। तो उत्तर दिशा के लिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों 3 सीट खाली हैं। ए और सी दक्षिण उत्तर दिशा में देख रहे हैं। और एफ के बाएं दूसरा है। देखिए यही बात सेंटेंस पकड़ने वाली बात है। और एफ के बाएं दूसरा है। एफ के बाएं दूसरा कौन है? ए किसी भी छोर पर नहीं है। ए किसी छोर पर है नहीं। ए जबकि देखेगा कहां? उत्तर दिशा में। ए उत्तर दिशा में देख रहा, छोर पे है नहीं। ये 2 सीट बची और कह रहा एफ के बाएं दूसरा है। एफ का बायां 1 और 2। क्लियर? और ए और सी उसने बताया था ये उत्तर दिशा में देख रहे थे। सी को यहां बैठा दें। ए की सीट फिक्स होगी, सी की होगी और एफ की हो गई। क्लियर? चलिए बहुत अच्छे। एफ के बाएं दूसरा है। ई बी के ठीक विपरीत है। अब विपरीत ई बी के ठीक विपरीत है। अब विपरीत वाली बात में ए की सीट बच रही है यहां। अब यहां हम ई को लिखें या बी को लिखें? किसको कहां लिखें? उससे आगे देखिए, जो दक्षिण की ओर है। इसका मतलब जो दक्षिण की ओर देख रहा, कौन देख रहा? बी। जो वाला शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? के वाले के लिए। तो के किसके साथ लगा है? बी को यहां बैठा दिए और ई को यहां बैठा दीजिए। फिर देखिए ई बी के ठीक विपरीत है। ई के ठीक विपरीत है कौन? बी। बात समझ में आ गई? चलिए अगर यहां तक भी बात समझ में आ गई तो इससे आगे जो डी के जो दक्षिण की ओर है, जी डी के दाएं तीसरा है। डी के दाएं, डी देखो दायां चेहरा अगर नीचे की तरफ है, दायां किधर होगा? इधर। दायां तीसरा 1 2 3, ये कौन है? जी। 4 सीट यहां फिक्स हो गई। 4 में से 3 यहां फिक्स हो गई। बचा कौन? 1 सीट बची, एक नाम बचा। तो बता दिए आप वो बचा कौन व्यक्ति है? एच। एच बैठा दीजिए।
कौन बचा? एच बचा। एच आप बैठा दीजिए। देखिए 2 पंक्तियों का भी कितनी आसानी के साथ कर दिया। हो गया ना? तो आप घबराएं ना, पेशेंस बनाए रखें, सभी क्वेश्चन आसानी के साथ होंगे। एकदम पेन फ्री कराने की कोशिश करेंगे। क्लियर? जल्दी नोट कीजिए। अब देखिए, क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बता चुका, मैंने आपको आज की क्लास में कोई क्वेश्चन नहीं, मतलब ये क्वेश्चन पूरा होने के बाद फिर क्या क्वेश्चन पूछा गया है मैंने लिखवाया नहीं, क्योंकि आप डायग्राम बनाना सीख जाइए। डायग्राम बनाना अगर आप सीख गए तो क्वेश्चन का आंसर तो दे सकते हो। जैसे मैं पूछूं, बताइए एफ के सामने कौन है? डी। बताइए ई के सामने कौन है? बी। बताइए ए के सामने कौन है? एच। बताइए सी के सामने कौन है? जी। बताइए सी के विकर्ण कौन है? विकर्ण, जिसे हम डायगोनल बोलते हैं। तो सी के विकर्ण कौन है? डी। बताइए एफ के विकर्ण कौन है? जी। क्लियर? कुछ भी बता सकते हैं जो एग्जामिनर हमसे पूछेगा। बताइए ई किन के बीच में है? ए और एफ के। बताइए ई के पड़ोसी कौन कौन है? ए और एफ। क्लियर है? आगे बात समझ में? चलिए, अगर बात समझ में आ ही गई तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों और साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक? अगर किसी भी भाई या बहन को हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में पढ़ना चाहता है और वो आना चाहता है तो आप आ सकते हैं। हमारा जो ऑफलाइन कोचिंग सेंटर है वो सिकंदराबाद हनुमान चौक के पास कबाड़ी बाजार में, सिकंदराबाद हनुमान चौक के पास घास मंडी, घास मंडी, जैन धर्म कांटा, जैन धर्म कांटा के बराबर में, के बराबर। ठीक है? तो आप जो हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में जो स्टूडेंट आना चाहे, पढ़ना चाहे, वो आ सकते हैं। हमारे कोचिंग सेंटर का एड्रेस है सिकंदराबाद में हनुमान चौक के पास घास मंडी, जैन धर्म कांटे के बराबर में। और किसी को अगर कोई भी इंक्वायरी लेनी हो तो मैं मोबाइल नंबर आपको बता देता हूँ, मोबाइल नंबर पर आप कोई भी इंक्वायरी ले सकते हो। अगर ये मोबाइल नंबर नहीं लग पाता है, वैसे तो हर टाइम लगेगा क्योंकि हमारा इंक्वायरी नंबर जो है वो यही है, लेकिन अगर बाई चांस ना भी लग पाए तो आप इस नंबर पे भी पता कर सकते हो। ठीक है? चलते हैं तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।